लोगे। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे इजराइल के इतिहास से चेतावनी के बारे में और मूर्ति पूजा के बारे में और मसीह में स्वतंत्रता के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। हालेलुया। तो हम पहला देखेंगे इजराइल के इतिहास के बारे में कि जिसके पास भी बाइबल है 1 से 13 तक पढ़ ले, जिसको सही से समझ में आ जाए। या तो मैं पढ़ देता हूँ, मैं पढ़ता हूँ ना, मैं पढ़ता हूँ। क्या लिखा है? हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बातों से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मा की भोजन की और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वो उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वो चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनसे बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वो जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम भी बुरी वस्तुओं का लालच ना करें और ना तो मूर्ति पूजा बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसे लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और ना हम व्यभिचार करें जैसे उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु को परखे जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और ना तुम कुकुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितनों ने कुकुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़े दृष्टांत की रीति पर थे और वो हमारी चेतावनी के लिए जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में ना पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो ये इजराइल के क्या थी? हिस्ट्री थी। परमेश्वर का वचन पहले चेतावनी देता है। क्या चेतावनी देता है? कि हम क्या है, जैसे उन लोगों ने व्यभिचार किए तो क्या हो गया? वो मर गए। ना हम मूर्ति पूजा करें, ना कुकुड़ाए जैसे उन लोगों ने कुकुड़ाए और सब मर गए। और ये हमारे लिए कहता है कि तुम कुकुड़ाने वाला मत बनो। जंगल में 5 पढ़ना, क्या लिखा है 5 में? वो ढेर हो गए। ढेर के बारे में क्या लिखा है? 5 में पढ़ना, क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो ओ क्या हो गए? जंगल में क्यों ढेर हो गए? क्यों मर गए वो लोग? क्योंकि वो मूर्ति पूजा करने लगे। वो क्या है? व्यभिचार करने लगे। अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे के पीछे भागे, परमेश्वर को छोड़कर मूर्ति पूजा के पीछे भागे। प्रभु के वचन पे, प्रभु के जो दास था मूसा, यहोशू जो उसके दास थे, उनके ऊपर ये लोग कुकुड़ाने लगे। इसलिए वो क्या है? जंगली में मर गए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम कुकुड़ाने वाला ना बने। इब्रानियों 3:17 में लिखा है। क्या लिखा है? और वो 40 वर्ष और परमेश्वर 40 वर्ष तक 3 लोगों से रूठा रहा। क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनकी लोथे जंगल में पड़ी ली। हालेलुया, हालेलुया। जिन्होंने पाप किया परमेश्वर उनसे रूठा रहा। कितने साल तक? कितने साल तक रूठा रहा? कितने साल तक? 40 साल तक। क्यों रूठा रहा? क्योंकि ये व्यभिचार करने लगे, मूर्ति पूजा करने लगे, कुकुड़ाने लगे। किसके ऊपर? परमेश्वर के दास, मतलब स्वयं परमेश्वर के ऊपर कुकुड़ाने वाले बन गए। इसलिए परमेश्वर क्या किया? 40 साल तक इन लोगों से नाराज रहा और कहा कि ये उस देश में नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये कुकुड़ाने वाले हैं, ये हठीली जाति है, ये अविश्वासी जाति है। अविश्वासियों को परमेश्वर पसंद, इसलिए हम कुकुड़ाने वाला ना बने। हालेलुया, हालेलुया। हम विश्वास करें तो आत्मा सच्चाई से विश्वास करें, आत्मा सच्चाई से प्रभु के पीछे चले।
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है। क्या लिखा है? 13 पढ़ना इसका, 10 की 13, पहला कुरिन्थियों 10 की, पहला कुरिन्थियों 10 की अध्याय जो है उसको रोक के रखना है। उसको आगे से जब पलटते हो ना बाइबल के इधर दूसरे बच्चे निकालने के लिए, तो उसको वहीं पर रोको। हम लोग इस चीज से बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या लिखा है 13 में? क्या लिखा है? तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं तुम किसी ऐसी परीक्षा में ना नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, और वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम बोला हालेलुया। इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी कि तुम सह नहीं सकते। परीक्षा आएगी, प्रॉब्लम आएगी, परंतु परमेश्वर क्या करेगा? उससे बाहर भी निकालेगा। हालेलुया, उससे बाहर भी निकालेगा। आपका विश्वास प्रभु के ऊपर है तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको बाहर भी निकालेगा। हालेलुया। दुनिया जवाब दे देगी, डॉक्टर जवाब दे देंगे, दुनिया के लोग, रिश्तेदार, परिवार आपको जवाब दे देंगे, छोड़ देंगे। यीशु मसीह ना तो कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। यीशु मसीह के साथ चलने से क्या मिलेगा आपको? अरे आशीष ही चाहिए खाली, बस आशीष। तो संसार में भी मेहनत करके कमा लोगे, पैसे कमा लोगे। आशीष लोग समझते हैं खाली पैसा, नहीं, पैसा ही आशीष नहीं होता है, ठीक है। प्रभु के पीछे चलने से क्या मिलेगा? शायद पिछले बार बताया था, पतरस ने पूछा, हे प्रभु हम सब कुछ होके तेरे पीछे हो लिए। कहा कि अगर कोई भी मेरे कारण अपने परिवार को छोड़ा है तो उसे 100 गुना क्या मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा। अगर किसी ने भाई बहनों, खेत, बच्चे छोड़ा है तो उसको 100 गुना यहाँ पर मिलेगा, और साथ में क्या होगा? वो अनंत जीवन का अधिकारी भी होगा। हालेलुया। वहाँ पर ध्यान से पढ़ना, क्या क्या लिखा है? बच्चे और खेत, परिवार अगर छोड़ा है तो उसको 100 गुना आशीष मिलेगा। कहाँ पर? आज लोग बोलते हैं कलेसिया में जो भाई बहन है ये सब हमारे क्या है? परिवार की एक हिस्सा है, उसको अपना भाई बहन मानो। वहाँ पर देखना, ध्यान से पढ़ना, पत्नी के बारे में नहीं लिखा है। कहीं ऐसा ना समझ गए 100 पत्नियां भी मिल जाएगी। वहाँ पे लिखा है जिसने अपनी बहनों को छोड़ा है, अपने भाइयों को छोड़ा है, बच्चों को छोड़ा है, माँ बाप को छोड़ा है, किसके कारण? परमेश्वर का वचन के कारण। और आगे कहीं वचन में और भी लिखा है कि अगर कोई पत्नी विश्वास नहीं करती है और तुम्हें छोड़ना चाहती है तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ सकती है, परंतु ये नहीं कि पत्नी को छोड़ दिया तो दूसरा पत्नी मिलेगी, ऐसा नहीं है वचन में लिखा है। हाँ, चाहे तो शादी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको भाई बनाना है, बहन बनाना है, माता पिता बनाना है तो कलीसिया के लोगों से प्रेम करो। हालेलुया। और साथ में आपको क्या मिलेगा? स्वर्ग में, अनंत जीवन में क्या होगे? आप एक अधिकारी भी बनोगे। हालेलुया। और ये बात यीशु मसीह भी कहता है, ये बात यीशु मसीह भी कहता है। देखो प्रकाशित विज्ञान पढ़ो 2:26 में क्या लिखा है? जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया। क्या करेगा? अधिकार देगा। हालेलुया। क्या करेगा? जाति जाति के लोगों पर क्या देगा? वो साथ में क्या करेगा? प्रभु स्वर्ग में अधिकारी बनाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसको अधिकारी बनाएगा। अब एक दारू पीने वाला को क्या करेगा? परमेश्वर अधिकारी बना देगा तो क्या करेगा दारू पीने वाला? है? तो दारू पीने वाला स्वर्ग में नहीं जाएंगे। आप चाहते हो ना कि स्वर्ग में जाए तो दारू पीना छोड़ दो। कोई दारू पीता है तो मेरे बातों को ध्यान रखो, स्वर्ग में नहीं जाओगे आप। गांजा पीने वाले, दारू पीने वाले, मतलब नशा करने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे। स्वर्ग में कौन जाएंगे? जो परमेश्वर के वचन को सुन के मानते हैं। और 2 पत्नी रखने वाले, जिसको व्यभिचार कहते हैं, व्यभिचार करने वाले भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। तो इसलिए व्यभिचार करना भी छोड़ दो। हालेलुया। मुंह से गाली देने वाले भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे, तो गालियां देना भी। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग सच्चे परमेश्वर के पीछे चलते हैं, कोई झूठे परमेश्वर के पीछे नहीं चलते हैं। तो परमेश्वर क्या है? मार भी लगाता है, डांटता भी है। जैसे बेटा अपने बाप अपने बेटों को उसकी सुधारने के लिए डांटता है, वैसे परमेश्वर भी क्या करता है?
डांटता है, मारता है। क्यों क्यों मारता है? क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और वो नहीं चाहता कि तुम क्या है भटक जाओ। हालेलुया। क्या लिखा है दूसरा थिस्सलुनीसियों 3:3 में? परंतु प्रभु सच्चा है, परंतु प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। शैतान से क्या रखेगा? तुम्हें सुरक्षित रखेगा। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का जो लहू है वो शैतान के ऊपर जय प्राप्त करवाता है। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू से आपके पाप क्षमा हुआ है। यीशु मसीह के लहू को अपनी जिंदगी में आने देना है। यीशु मसीह के लहू से शैतान घृणा करता है। हालेलुया। हालेलुया। आपको अपने दुश्मनों से जितना घृणा है उतना ही घृणा यीशु का लहू शैतान जो है ना यीशु के लहू से घृणा करता है। तो कभी भी प्रार्थना करें, हे प्रभु कहे कि मैं अपने ऊपर यीशु के लहू मांगती हूँ, मेरे पापों को यीशु के लहू में ढाप दीजिए। हालेलुया। यीशु के लहू क्या करेगा? हमें जय दिलवाएगा। क्या लिखा है पहला पतरस 2:24 में? वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए हो। हालेलुया। यीशु के लहू बहने से मतलब उसका मार खाने से तुम चंगे हो गए हो। हालेलुया। 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 परमेश्वर का वचन जो है ना वो सच्चा है और उसको अपने जीवन में लेना है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन अपने जीवन में लेकर चलना है। बोलो हालेलुया। क्या लिखा है परमेश्वर का वचन के बारे में? पहला और इफिसियों 6:17 में क्या लिखा है? और उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का तलवार जो पवित्र आत्मा का क्या है? वचन है, उसको ले लो। हालेलुया। मतलब उसके वचन को सुनकर उस पर चलने वाले, सुनने वाले नहीं चलने वाले बनो। एक कान से सुन लिया दूसरे कान से निकाल दिया, ऐसा परमेश्वर नहीं कह रहा है। उस पे चलने वाले बनो। ये है परमेश्वर का। अगर आपको किसी जानवर को मारना है तो आप कैसे मारेंगे? किसी जानवर को वो आपको आ रहा है मारने के लिए, आप उसका विरोध कैसे करेंगे? एक कुत्ता आएगा भौ 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 करते हुए, तो उसका विरोध कैसे करोगे बताओ? समझ ही नहीं आ रहा किसी को। बाइबल में घुसे पड़े हैं, वचन मिल ही नहीं रहा है। यही एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिए। कौन से वचन पढ़ा था अभी? नहीं याद है? कौन से पढ़ा था अभी? कौन से वचन पढ़ा था? इफिसियों 6 की। तो इसलिए ध्यान से सुनो। आप तब ध्यान से सुनोगे तब समझ में आएगा कि भैया क्या बोल रहे हैं। इफिसियों कौन सी था? पढ़ो। चलो उसको पढ़ी तो लिया, छोड़ो उसको, रहने दो। आप ध्यान से सुनो, ठीक है? क्या कह रहा था? अगर कुत्ता आएगा भौं भौं करते हुए, आप कैसे विरोध करोगे? आपके हाथ में डंडा रहेगा तब तो मारोगे ना। और देख लेगा कुत्ता हाथ में डंडा है तो क्या करेगा? आएगा आपके पास। आता है कोई कुत्ता है, देखो हाथ में डंडा आया, वो आ जाएगा आपके पास। क्यों नहीं आता पता है? क्योंकि किसी ने, या तो आपने या किसी ने उसको 2 डंडा धराया, उसलिए उसको अंदर डर आ गया है। इसके हाथ में क्या है? डंडा है। आऊंगा तो 2 डंडा मार देगा तो उल्टा मेरे ऊपर भारी पड़ जाएगा। तो वो कुत्ता भौंकेगा लेकिन आएगा नहीं। शैतान भी क्या है? कुत्ता है। जब आपके हाथ में तलवार देखेगा ना, आपके पास नहीं आएगा। और वो तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। हाथ में तलवार नहीं रहेगा ना तो कुत्ता आएगा काटेगा भी। कुत्ता आएगा काटेगा भी। शैतान आएगा आपको काटेगा भी। बच्चा में लिखा है ना, फाड़ने वाले सिंह के समान है। यहाँ पर तो मैं कुत्ता बता रहा हूँ, वो सिंह के समान है, आएगा। हालेलुया। तो इसलिए वचन को सुनकर चलने वाले बनो। परमेश्वर का जो वचन है उसको अपने जीवन में ले लो। हालेलुया। और पवित्र आत्मा की सामर्थ में आगे बढ़ो। हालेलुया। 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 पवित्र आत्मा की सामर्थ जो परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पतरस 1:5। पहला पतरस 1:5 में लिखा है। क्या लिखा है? जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है,
जिनकी रक्षा परमेश्वर जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ से और विश्वास के द्वारा उसके उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। ये पवित्र आत्मा के सामर्थ है। हालेलुया। जिसे परमेश्वर के भी सामर्थ कह सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ पर ध्यान करो, उसको अपने जीवन में आने दो। उसकी रखवाली परमेश्वर के सामर्थ से होती है जो स्वर्ग में हमारे लिए रखा हुआ है। वहाँ पे कीड़े नहीं लगते, चोर कोई चोरी नहीं करता। हालेलुया। स्वर्ग ये है। यहाँ पर तो चोर चोरी कर लेंगे, वहाँ पर क्या है, आपके रखे रखे क्या है, पैसे में क्या है पता है, बैंक में पैसे रखा था और उसमें दीमक लग गए थे जो कीड़े होते हैं, और उसके 20 लाख या पता नहीं 8 लाख कितना था, मुथूट बैंक वाला ऐसे कुछ है कोई बैंक, उसमें रखा था बेचारी अपनी लड़की की शादी के लिए, और जब वो खोलने के लिए तो पता चला कि सब कीड़े खा गए। नोट क्या खा गए? कीड़े खा गए। स्वर्ग में ऐसे कीड़े नहीं होंगे खाने वाले। स्वर्ग में कोई चोर नहीं होगा चुराने वाले। आपके पैसे क्या है, स्वर्ग में बीमारी में नहीं जाएगा, वहाँ पर बीमारी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के सामर्थ पे भरोसा रखो, उसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से होगी। बोलो हालेलुया। इसलिए प्रभु में क्या करो, बढ़ते चले जाओ। हालेलुया। पता है मसीह स्वर्ग में हमारे लिए क्या करता है, बिचवाई करता है, और पाप और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं के विरोध में हमें मल्ल युद्ध करने की सामर्थ देता है। शैतान से लड़ने की क्या करता है, वो सामर्थ देता है। हमारे लिए प्रार्थना करता है यीशु मसीह, हमारे लिए विनती करता है। किससे? स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने ओर बैठ के हमारे लिए विनती कर रहा है। और ये बात इब्रानियों 7:25 में लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। क्या हो गया? वो तो भाग देख को ना बैठे रहना। चलो छोड़ो, कोई छोड़ दो उसको। घर में तो चिपकली मिलेंगी, आपके घर में चिपकली नहीं मिलती है? कितने लोग तो चिपकली को मार के खा जाते हैं। चहना वाला खाते हैं, भैया वाले सुना है मैंने, है ना? चलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है कि यीशु मसीह हमारे लिए, इब्रानियों 7:25 में लिखा है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह सर्वदा जीवित है। किसके लिए जीवित है? हमारे लिए। हमारे लिए वो विनती करता है, हमारे लिए परमेश्वर से क्या करता है? विनती करता है। क्या विनती करता होगा स्वर्ग में? यीशु मसीह स्वर्ग में हमारे लिए क्या विनती करता होगा? पता है आपको? वो विनती करता है कि हे प्रभु इसको माफ कर, इसको एक मौका दे। एक बार एक मालिक था बगीचे के, और 3 साल से आ रहा था उसमें फल ढूंढने के लिए। 1 साल आया, उसमें फल नहीं मिला अंजीर के पेड़ में। दूसरे साल आया, उस दूसरे साल भी नहीं मिला। तीसरे साल आया, तीसरे साल भी नहीं मिला। तो उसने कहा मालिक से कि काम करो, इसको काट दो, ये जगह घेर के रखा है, 3 साल से आ रहा हूँ, इसमें फल मिल ही नहीं रहा है, क्यों बेकार में ये जमीन को घेर के रखा है, इसको काट दो। माली ने कहा हे प्रभु इस साल रहने दो, इसमें क्या करूँगा, इसको खुदाई करूँगा, इसमें खाद डालूंगा, अगले साल फलेगा तो ठीक है, फल देगा तो ठीक है, नहीं तो फिर काट ही देंगे। वही है हमारा यीशु मसीह माली। क्या करता है? विनती करता है, इस साल रहने दो, अगले साल देखते हैं, एक मौका देते रहता है। आप नहीं सुधारोगे तो आप भी काट दिए जाओगे, और फिर क्या है, आपके जीवन नाश हो जाएगा। ये विनती करता है यीशु मसीह स्वर्ग में हमारे लिए कि हम सुधरे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम क्या करें? नहीं नहीं, हम सुधरेंगे नहीं, इस साल रहने दो, इस साल थोड़ा मूर्ति पूजा कर लेते हैं, अगले साल क्या करेंगे, सुधर जाएंगे। हाँ, इस साल व्यभिचार कर लेते हैं, अगले साल सुधार लेंगे जीवन। परमेश्वर कह रहा है ठीक है, आओ तुम आना मेरे पास। हालेलुया। हालेलुया। मूर्ति पूजा के बारे में क्या कहते हैं बाइबल? पढ़ो 14 से 22 तक, 1 कुरिन्थियों 14 से 22 तक 10 अध्याय, 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय। हाँ पढ़िए, 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसके 14 से 22 तक पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या लिखा है? इस कारण
उससे प्रियो मैं पढ़ रहा हूँ तो छोड़ के। इस कारण हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसे परखो। वो धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू के सहभागिता नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह का देह की सहभागिता नहीं? इसीलिए कि एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत है एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी की रोटी में से भागी होते हैं। जो शरीर के भाव से इजरायली हैं, उनको देखो, क्या वो बलिदान के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या ये कि मूर्ति पूजा पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति पूजा कुछ है? नहीं, वरन ये कि अन्य जाति लोग जो बलिदान करते हैं वो परमेश्वर के लिए नहीं, परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साक्षी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये मूर्ति पूजा के बारे में एक चेतावनी है कि हम प्रभु की रोटी, जो संडे को हम प्रभु भोज लेते हैं, रोटी खाते हैं, उसके लहू को पीते हैं जो दाखरस है, और साथ में हम मूर्ति पूजा भी करते हैं और प्रभु भोज भी लेते हैं। परमेश्वर कहता है नहीं करना है। ऐसे लोग सहभागी प्रभु भोज में नहीं हो। हालेलुया। ऐसे लोग सहभागी होंगे तो क्या होंगे? उनका मृत्यु भी हो सकती है, बीमार भी पड़ सकते हैं, बड़े बड़े रोग भी आ सकता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कह रहा है कि तुम मूर्ति पूजा की सहभागिता में नहीं होना है। हालेलुया। वो लोग मूर्ति पूजा किए, सब मर गए, आप भी करोगे, और प्रभु के पीछे भी चल रहे हो, मूर्ति पूजा भी कर रहे हो, आप भी मरोगे। यहाँ पे तो मरोगे ही, इस शरीर में तो मरोगे, और साथ में दूसरी मृत्यु भी में आपको जाल दिया जाएगा। दूसरी मृत्यु क्या है? नरक। परंतु जो मूर्ति पूजा छोड़कर प्रभु के पीछे चलेंगे वो सच में आशीषित होंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान के बारे में? 20 पढ़ना। 20 में क्या लिखा है? इसका क्या लिखा है 20 में? हाँ, क्या लिखा है कि वरन ये कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वो परमेश्वर के लिए नहीं, दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये बलिदान जो होता है वो परमेश्वर के लिए नहीं, दुष्ट आत्माओं के लिए होता है। मूर्ति पूजा, उसके पीछे किसका हाथ आ जाता है? दुष्ट आत्माओं का हाथ आ जाता है। किसका आता है? और बाइबल में व्यवस्था में क्या किया? उन लोगों ने मूर्ति पूजा किए और सब हो गए क्या है? नाश हो गए। कि अपनी सोच के हिसाब से उन्होंने क्या किया? अपने लिए देवी देवता बनवा लिए, और उनके पीछे लग गई कौन आत्मा? 50 वाली। 50 वाला आत्मा देखे हो? ढीठ आत्मा, जिदी आत्मा। नहीं जाएंगे हम तुम्हें छोड़ के, हम तुम्हारे साथ ये करेंगे, वो करेंगे, तुम्हें मार देंगे, तुम्हें बर्बाद करके छोड़ देंगे। ये ढीठ, इनको बोला जाता है 50। क्या बोला जाता है? और जो 50 को पूजा करेगा, अगर वो बाद में भगाएगा भी ना अपने घर से, वो नहीं भागेंगे। व्यवस्था में लिखा है, देखो 32 की 17 में क्या लिखा है? उन्होंने 50 के लिए जो ईश्वर ना थे बलि चढ़ाए, और उनके लिए अनजाने देवता, और वो उनके लिए अनजाने देवता थे। तो नए देवता, वो तो नए नए देवता थे जो थोड़े ही दिन से प्रकट हुए थे, जो थोड़े ही दिन से क्या हुए थे? प्रकट हुए थे। बस, जिनसे बस। हालेलुया। कौन से देवता थे वो? नए नए देवता थे, थोड़े दिन के पैदा हुए थे। थोड़े दिन में कौन देवता पैदा होता है? आए? आपकी कोई घर में मृत्यु हो जाएगी ना, सुनना ध्यान से, तो नाम बेच के आपके ऊपर आएगा। किसके से? नाम बेचेगा। मैंने पहले भी बताया है, आप नहीं समझते तो समझना। जैसे आपके पिता की मृत्यु होगी, फिर आपके पिता आएंगे, कहेंगे हमें पूजा दो। अरे मैं तेरा बेटा था, सब तेरा पिता था, तुझे कमा के खिलाया, तेरे लिए घर बनाया, तेरे को पढ़ाया लिखाया, और तुझे पूजा देने में क्या है? भारी काम पड़ता है। ऐसे कहती हैं दूसरी आत्माएं।
तो पूजा में क्या चाहिए? पूजा में क्या चाहिए? क्या मांगते हैं लोग? साल में एक बार धोती चढ़ा देना, साल में एक बार धोती चढ़ा देना। कैसे चढ़ाना है? पीपल के पेड़ पर ले जाके बांध देना, हम वहाँ से लेंगे, पहन लेंगे। ये हमारी घर की बात थी, हमारे घर में भी ऐसा होता था। आज लोग श्राद्ध मनाते हैं, है ना? गांव में इसको श्राद्ध वो बोलते हैं। साल में एक बार पूजा देते हैं, कुछ खाने के भी दे देना। दे पाएंगे, बतासे से पानी पीते थे, पहले बतासे होता था, चीनी के बनता था, अब तो मिठाई वो सब हो गया। किसी बच्चे की मृत्यु हो गई अचानक से तो 1-2 साल के बाद आएंगे, 5-6 साल के बाद आएंगे और बहाना बना के कहानी गढ़ के लेके आएंगे, फलना वो मार दी थी मेरे को, अभी वहाँ से छूट के आया हूँ। पूछोगे बचपन में क्यों नहीं आया था? तो मेरे अंदर शक्ति नहीं था, अब शक्ति आया, छूट के आया हूँ, मुझे पूजा दे दो, मैं लंगा घूम रहा हूँ। वो भी कपड़ा मांगते हैं। हमारे चाचा मर गए थे तो मांग रहे थे, दादी के ऊपर सब आते थे। सुनो ध्यान से, कहेंगे एक काम करो, मैं तुम्हारी कुल देवता बन जाता हूँ, तुम्हारी रक्षा करूँगा, तुम्हारा ये करूँगा, वो करूँगा। फिर कह रहे ये तो बहुत खुशी की बात है, साल में कितने रुपए लग रहा है? धोती कितने का आएगा? 100 रुपये का आएगा। 100 रुपये में हमारी तो रक्षा हो जाएगी, हमारे घर में भूत प्रेत नहीं आएंगे, हमारी ये सब रक्षा करेंगे। बलिदान साल में एक बार चढ़ाना है। कितने तो इतना खुश हो जाते हैं कि बकरे की बलि दे देते हैं, मुर्गे की भी बलि देने लगते हैं। अरे हमारी इतना रक्षा करते हैं, आए हमारे पास पैसे की कमी थोड़ी है, वो हमारे पिताजी हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया। हम पिताजी के लिए क्या एक धोती भी नहीं दे सकते हैं? और फिर वही बन जाता है कुल देवता। और वो कहता है कि देखो मेरे को कितना बढ़िया घर मिला है, एकदम बढ़िया घर मिला है। फिर साथ को और लेके आता है, चलो उसी घर में बैठेंगे। तो कोई उसके नाम से आएगा, कोई उसके नाम से आएगा, और एक ही के ऊपर आएगा। अब खिलाते रहो, फिर तुम्हारे बेटी के ऊपर भी आएगा, तुम्हारे बेटे के ऊपर भी आएगा, और फिर क्या हो जाएगा? ये हमारे पीढ़ी की पीढ़ी आ रहे हैं, इसलिए हमारे क्या ये कुल देवता है, इनकी मूर्ति बनाओ, इनको बलिदान करो, इनको धोती चढ़ाओ, ये हमारे घर की रक्षा करेंगे। और आपके घर में क्या क्या होगा आप समझ भी नहीं सकोगे। हिंदू सतमाएँ जो है क्या क्या करेंगी आपके घर में, चंदा बहन जानती है, अच्छी से जानती है, क्योंकि इसके जीवन में भी ऐसे ही था। सब कुल देवता, तरह तरह की शैतानी शक्तियाँ इसके ऊपर आती थी। अब प्रभु की कृपा से बहुत बढ़िया हो गई, प्रभु ने छुटकारा दे दिया है। मैं और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं इन मूर्ति पूजा के बारे में। अगर हम घर में मूर्ति पूजा करेंगे, उसके पीछे पिशाच आएंगे, दुष्ट आत्माएं आएंगे, आपकी बीमारियां दूर नहीं होगी। कितना भी इलाज करवा लो, बीमारियां क्यों नहीं दूर होती है? बहुत से लोग गवाही देते हैं, मैं ये इलाज कराई नहीं हुआ, प्रार्थना में आई और मेरा बीमारी ठीक हो गया। किसने दिया था बीमारी? इन पिशाचों ने। कहाँ से आया था? मूर्ति पूजा के कारण। रात में गंदी गंदी सपने आते हैं, कहाँ से आता है? इन्हीं की वजह से, इन्हीं लोगों की वजह से। दुष्ट आत्माएं, अगर फीमेल वाली आत्मा, देखो आत्मा भी होती है, लेडीज आत्मा होती है, जेंट्स आत्मा होती है, आत्मा भी होती है। लेडीज वाली आत्मा आएगी तो जेंट्स पे आएगी, जवान जवान शरीर को क्या है ढूंढेंगी। लेडीज वाला आत्मा आएगी तो जवान जवान शरीर को ढूंढेंगी। ऐसे होता है, यही हो जाता है श्राप, पीढ़ी टू पीढ़ी। पहले माँ पे थी, फिर बेटी पर, अब बेटी पर, तो फिर उसकी बेटी पर। हमारे पास एक बहन आती थी वंदना, कह रहा था कि मैं इसके पहले माँ पे थी, इसका शादी क्या वो लड़की जैसे ही जवान हुई उसके ऊपर आ गई। अब कह रही है कि देखो ये जो जन्म ली है ना इसकी लड़की, इतनी छोटी सी लड़की थी, अब मैं इसके ऊपर भी जाऊंगी नहीं जाऊंगा, ऐसे बोलता था। यीशु मसीह के पास आए, पता नहीं कहाँ चला गया, परमेश्वर ही जाने। हालेलुया, हालेलुया। और वो प्रभु में चल रही हैं अभी तक, बहुत साल हो गया, 10-12 सालों की बात है, अभी तक नहीं आया शैतान। परंतु हाँ, वो हर एक संडे को प्रार्थना में जाती है कि इसलिए शैतान उसके ऊपर, सारे शैतान भाग गए। यही होता है शैतान का काम, यही होता है मूर्ति पूजा के पीछे दुष्ट आत्माओं का कार्य, नए नए आत्माओं का हमारे जीवन में आना। हालेलुया। क्या लिखा भजन संहिता 106 में?
और उसके 35 से 38 तक सुनो ध्यान से, क्या लिखा है भजन संहिता 6। वरन उन्हीं जातियों से हिल मिल गए सुनो, ये लोग जो थे ना, जो पुराने नियम में जो इजरायली थे, जो मूर्ति पूजा करने लगे, वो क्या हो गए? जैसे संसार में मूर्ति पूजा हो रहा था, जैसे संसार में रीति रिवाज हो रहा था, ये इजरायली, ये विश्वासी उन्हीं के साथ मिल गए और क्या करने लगे? और सुनो, उनके व्यवहारों में को सीख लिया और उनके साथ मिलकर क्या करिए? उन्होंने उनकी व्यवहारों को सीख लिया और उनकी मूर्तियों को पूजा करने लगे और उनके लिए वो फंदा बन गई। वरन उन्होंने अपने बेटे बेटियों को पिचासों के लिए बलिदान कर दिए और अपने निर्दोष बेटे और बेटियों को क्या किया? लहू बहाया। उन्होंने कनान की मूर्तियों पर बलि किया, इसलिए देश खून से अपवित्र हो गया और वे आप अपने कामों के द्वारा तब वो अपने कामों के कारण क्या हो गए? अशुद्ध हो गए और अपने कार्यों के द्वारा व्यभिचारी अपने कारणों के कारण क्या हो गए? वो व्यभिचारी बन गए। और तब यहोवा का क्रोध अपनी प्रजा पर भड़क उठा और उसको अपने नीच भाग से घृणा आई और तब उसने उनको अन्य जातियों के बस में कर दिया और उनके बैरियों ने उस पर प्रभुता किया। क्यों किया? मूर्ति पूजा के कारण। किसके कारण? इन पिचासों के कारण, इन पूजा पाठ के कारण, जो मूर्तियों के लिए इन लोगों ने पूजा किया, परमेश्वर को उनके जीवन से घृणा हो गई। क्या हो गए? घृणा करने लगे और परमेश्वर ने क्या किया? इनको अपने दुश्मनों के बस में छोड़ दिया और वो लोग इनके ऊपर प्रभुता करने लगे। क्या करने लगे? इजरायलियों के ऊपर। इजरायली कौन थे? विश्वासी। अगर आज भी हम भी मूर्ति पूजा करने वाले बनेंगे, परमेश्वर दुश्मनों के बस में छोड़ देगा। कौन से दुश्मन? शैतान के बस में। फिर कितना भी इलाज करा लो, कितना भी दवाई करा लो, कितना भी सोचो कि मेरा घर परिवार बहुत बढ़िया रहे, मेरा जीवन क्या है? पवित्र बने, नहीं बन सकता जब तक परमेश्वर के पास नहीं आओगे। इनको परमेश्वर क्या किया? घृणा करने लग गया और इनको छोड़ दिया इन शैतानों के हाथों में और ये लोग इनके ऊपर प्रभुता करने लगे। हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है। हमारे जीवन में भी यीशु मसीह ने क्यों कहा? एक आत्मा निकलती है तो 7 दूसरी आत्मा और आती है। क्यों आती है? क्योंकि उनके जीवन में जब तक पवित्र आत्मा नहीं रहेगा, परमेश्वर का वचन नहीं रहेगा, तो वो ही 7 आत्माएं उसके शरीर में घुसकर प्रभुता करेंगी। क्या करेंगी? और उसका जीवन नरक से भी ज़्यादा खराब हो जाएगा। एक कहावत है ना, नरक से भी ज़्यादा बेकार क्या हो जाती है? उसके जीवन हो जाता है। पाप में जीवन जीने लगेंगे और साथ में यहाँ पर मरेंगे और वहाँ पर भी क्या है? नरक में जाएंगे। ये क्यों होगा? मूर्ति पूजा के कारण। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि इन पिचासों के लिए तुम क्या करो? बलिदान मत करो। हालेलुया। इन पिचासों के लिए, इन मूर्तियों के लिए क्या करो? बलिदान मत चढ़ाओ। मूर्ति पूजा करने वाला तुम मत बनो। हालेलुया। जो संसार में हम लोग करते थे, आगे को ऐसे जीवन नहीं बिताए, ये परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया। और अपने मनों को, अपने स्वभाव को, अपनी अंकों को मार डालो, ऐसा परमेश्वर का वचन कह रहा है। हालेलुया। क्या लिखा है कोलोसियों 3:5 में? 5-6 में ले। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। अर्थात व्यभिचार, सुनो ध्यान से, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वाले के ऊपर भड़कता है। हालेलुया। 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 इन्हीं के कारण, आज्ञा न मानने के ऊपर क्या है? परमेश्वर का कोप भड़का है। इसलिए क्या करो? उन अंगों को
मार डालो। बोला हालेलुया। किसको मारना है? उन अंगों को जो इस पृथ्वी पर है। हालेलुया। मूर्ति पूजा, व्यभिचार, दुष्ट कामना करना, दूसरे के लिए क्या है, गलत गलत प्लान बनाना, और भी बहुत सारी बातें हैं। परमेश्वर कह रहा है उन अंकों को मार डालो। सच में चाहते हो कि आपको प्रभु आशीष दे, तो इन अंकों को क्या करना है? मारना है। बोला हालेलुया। 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 इन मूर्ति पूजा वाले अंकों को क्या करना है? मारना है। नहीं तो वो उसके पीछे चलोगे ना, कुल देवता के नाम से जो दुष्ट आत्माएं आपके अंदर आकर बैठ जाती हैं, और पूजा पाठ देने वाले बन जाओगे, तो फिर कितना भी प्रार्थना कर लो, कितना भी प्रभु को पुकार लो, आपके जीवन से प्रभु को क्या हो जाएगी? घृणा हो जाएगी। इसलिए परमेश्वर कह रहा है अपने जीवन सुधार लो। हालेलुया। हालेलुया। दुख में आते हैं यीशु मसीह के पास, और सुख आता है तो आज तो अंजोरिया रात है, आज ये करेंगे। आज तो अमावस की रात है, आज ये करेंगे। ऐसे ऐसे रीति रिवाज मनाने वाले अपने आप को सुधार लो। नहीं तो उस समय जब प्रॉब्लम आ जाएगी आंधी के समान, तो उस समय प्रभु भी नहीं सुनेगा। उस समय प्रभु भी नहीं सुनेगा, कहेगा कितना भी प्रार्थना कर ले मैं तेरी नहीं सुनूंगा, कितना भी रो ले मैं तेरी, जब मैंने बुलाया तो तुमने मुंह फेर लिया, जब तुम भी मुझे बुलाओगे तो मैं भी क्या करूंगा? मुंह तुमसे। ये प्रभु कहता है। कोई भी पास्टर प्रार्थना कर लेगा, नहीं सुनेगा। एक जगह तब कैल दिया भी था यिर्मयाह को। यिर्मयाह कौन था? भविष्यवक्ता। जो पास्टर ये भविष्यवक्ता को कह दिया था इनके लिए प्रार्थना मत करो, क्योंकि कितना भी तू प्रार्थना कर ले मैं तेरी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि इनकी हाथ क्या है? भविचार से, खून से, मूर्ति पूजा से। इनके पैर कहाँ जाते हैं? बुराई करने को दौड़े चले जाते हैं। मैं कहता हूँ ये काम मत करो, मुझे गुस्सा दिलाने के लिए यही काम करते हैं। इसलिए कितना भी प्रार्थना कर लो मैं तेरी नहीं सुनूंगा। इसलिए जीवन को सुधारना है। हालेलुया। हम मूर्ति पूजा करने वाले ना बने। मूर्ति पूजा, अभी क्या पढ़ा था? मूर्ति पूजा करने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे। वही जाएंगे जो आत्मा सच्चाई से यीशु को मानता है, जो उसके पीछे चलता है, जान देने के लिए भी तैयार रहता है। हम बोले कि जान तेरे लिए जान तैयार है। अब बहाना क्या करते हैं कि हम शादी में जाएंगे और गीत वो नहीं गाएंगे ना माड़ों में बैठ के, तो हमारे रिश्तेदार क्या बोलेंगे? फिर क्या होगी? जा गालो गीत। जब आओगे प्रभु के पास तो बोलेगा प्रभु। हमारा गवाही होना चाहिए। प्रसाद नहीं खाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। खा लो प्रसाद। जो आदमी हमसे घृणा करता है, हमें उसकी बात को क्यों मानना है? अगर हमारा प्रभु उनका प्रभु एक होता तो आज पास्टर लोगों को जेल में नहीं डालते, विश्वासियों को सताते नहीं, तुम्हारे ऊपर दोष नहीं लगाते कि धर्म बदल लिया। यीशु मसीह कह रहा है अपने आप को पवित्र बनाओ। हालेलुया। पवित्र बनाओ। हालेलुया। मैं किसी देवी देवता का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर आप बैठो आपको बता रहा हूँ। दो रास्ते पे चलने वाला मत बनो। आशीष प्रभु से चाहिए, चंगाई प्रभु से चाहिए, गवाही भी देते हो प्रभु ने ये कर दिया वो कर दिया, परंतु हम उसके लिए ये व्रत रखेंगे। प्रभु के लिए नहीं रखा जा रहा है। यीशु मसीह कह रहा है उपवास रखो, व्रत रखो। किसके लिए रखो? यीशु मसीह खाना खिला दोगे क्या व्रत रख के? अपने लिए रखो, तुम्हारे शरीर भले चंगे रहे, तुम्हारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर उत्तर दे। उपवास रखने से क्या होता है? शरीर भला चंगा रहता है। लोग सोचते हैं उपवास रखने से शरीर कमजोर नहीं होता है, ताकत आती है। ऐसा साइंस भी कहता है और ऐसा वचन भी कहता है उपवास रखो। नहीं, आज ये दिन है ना, तब आज ही के दिन हम उपवास रखेंगे। इजराइल भी ऐसे ही कर रहे थे, स्वर्ग की रानी के लिए उपवास रख रहे थे, स्वर्ग की रानी के लिए पकवान बना रहे थे। यिर्मयाह कह रहा है कि यिर्मयाह से कह रहा है इनसे पूछो तो सही कि जंगल में 40 साल तक क्या ये मेरी ही आराधना कर रहे थे या मेरे ही को बलिदान कर रहे थे? इन्होंने मेरे लिए नहीं, बाल देवता के लिए और स्वर्ग की रानी के लिए इन लोगों ने क्या किया था? बाप ने लकड़ी बीन के लाया, बाप बेटे क्या करते हैं? लकड़ी बीन के लाते हैं, आग सुनगाते हैं, और इनकी बीवियाँ क्या करती हैं? स्वर्ग की रानी के लिए पकवान पकाती है और कहती भी हैं कि हम स्वर्ग की रानी के लिए पकवान बनाए हैं ना, इसलिए बारिश हुआ। देखो इस साल क्या है, कमाई बहुत अच्छा हुआ, इस साल कमाई बहुत अच्छा हुआ है। और यहोवा को क्रोध दिलाते हैं। हालेलुया।
और जब अकाल आ गया तो यहोवा कहाँ है? यहोवा परमेश्वर जो मिस्र देश से हमें निकाल के लाया था कहाँ है? तो बुला लो भैया, उन्हीं को बुला लो जिनको ले पकलवान बना रहे हो, जिनके लिए तुमने जल चढ़ाया था आकाश के रानी के लिए, बाल देवताओं के लिए, उनको बुला लो। अकाल आ गया तो यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। हमारे यहोवा परमेश्वर कहाँ है? गुलामी में चले गए तो किसको पुकार रहे हैं? आकाश के रानी क्यों नहीं बचाई? क्यों गुलामी में चले गए? क्यों गुलामी में चले गए इजरायली? ये इजरायली फारस के राजा आया और इनको गुलाम बना के लेके चला गया। क्यों चले गए? क्यों आकाश की रानी नहीं बचाई? कहाँ था बाल देवता? बारिश करवाया था परमेश्वर ने, आशीष दिया था परमेश्वर ने, नाम किसका आया? बाल देवता ने दिया है। गुलामी में गया तो क्यों नहीं बचा लिया था? इसलिए परमेश्वर ने अपना हाथ ही हटा लिया और कहा इनकी जीवन से मुझे घिरना है। तो परमेश्वर क्या है? एक पिता है और हमें सुधारने के लिए ताड़ना देता है। जिस परमेश्वर ने उनको बंधुआई में भेजा था, फिर उनको निकाल के भी लाया। हालेलुया, उनको निकाल के भी लाया, इनकी भलाई के लिए भेजा था। और जो नहीं माने, नहीं सुधरे, वो मर गए, सब मर गए। कोई बीमारी से मर गया, कोई तलवार से मर गया, कोई अकाल से मर गया। परमेश्वर कह रहा अगर तुम भी अपने जीवन को नहीं सुधारोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे साथ ऐसा ना हो, परंतु वचन को सुन के मानना है, ये ध्यान रखना है। समझ गए? आप वचन को सुनकर नहीं मानोगे तो आपके लिए क्या होगा? नुकसान होगा। तो इसलिए आकाश के रानी, आकाश के राजा, जो बाइबल में लिखा है यिर्मयाह अध्याय में, बाल देवता, इन सब के पीछे मत चलो, इन पिचासों के पीछे मत चलो, यीशु मसीह के पीछे चलो, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? उद्धार होगा। हालेलुया। उद्धार का मतलब क्या होता है पता है ना आपको? स्वर्ग में जाओगे, ये उद्धार को दर्शाता है। जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसका उद्धार होगा। जो विश्वास नहीं करेगा वो अंधेरे में डाल दिया जाएगा, जहाँ रोना और दांत पीसना। हालेलुया। उद्धार पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? उद्धार पाने के लिए क्या क्या चेक करना है? एक वचन पढ़ के वस्त्र नहीं पहना हुआ था, यहाँ पर सबों से कहा इसके हाथ पाँव बांध कर, इसके हाथ पैर बांध कर उसे बाहर अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पिसना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब हम स्वर्ग में जाएंगे ना, स्वर्ग में, तो परमेश्वर एक कपड़ा देगा, और वो कपड़ा कौन होगा? वाइट होगा, वाइट कपड़ा। और वो किसको मिलेगा? जो विश्वास कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, संगति में चल रहा है, उनको मिलेगा। और उनके बीच में बहुत से लोग आएंगे काले कपड़े पहन के। काला कपड़ा पहना है कोई आज? इधर आओ, इसका काला नहीं है, पता नहीं कौन सी कलर है। खड़े को देखो, कितना बढ़िया बच्चा है ना, काले इसको। तो सब वाइट पहने रहेंगे। और ये क्या है? 1000 लोग वाइट पहन के वहाँ पर खड़े हैं, और ये बीच में खड़ा होगा काला कपड़ा पहन के। तो सब देखेगा, परमेश्वर सबको देखेगा। जो वाइट पहनेंगे उनको तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। काला पहनेगा, बोलो उसको निकाल के लाओ, काले वाले कपड़े को निकाल के लाओ, बैठो। काला वाला कपड़ा आएगा, पूछेगा
कौन हो तुम? हे प्रभु, आप मुझे नहीं पहचानते? मैं तो पीयूष था, देखो मैं वचन भी सुनाता था, भले तोतला ही सही, तोते केला, बहुत बढ़िया वचन सुनाता है। मूसा भी तोतला था, सबसे पावरफुल भविष्यवक्ता पास्टर वही था। मूसा को बोलने भी नहीं, ये तो बोल भी देता ना, उसका तो ऐसा करता था। परमेश्वर से कह रहा था, मैं क्या जाकर बोलूंगा राजा से? कह रहा कि चिंता मत कर, ये इसको साथ ले जा, ये तेरे साथ बातें करेगा। हालेलुया। और मेरे को तो बोलने भी नहीं आता। यिर्मयाह भविष्यवक्ता था, वो भी तोतला था, लड़का था वो भी उतना बोलने भी नहीं आता था। जिनको कुछ नहीं आता उसको परमेश्वर सब कुछ बता देगा। हाँ, तो वहां पर आएगा, बोलेगा बताओ कपड़ा क्यों नहीं पहना? कौन सी कपड़ा? कहाँ कपड़ा? तो कहेगा कि जब बदतमीज़ी हो रहा था कहाँ था तू? तो पास्टर जी उस दिन तब मैं ड्यूटी चला गया था। फिर मैंने पास्टर जी से बोला, सॉरी प्रभु से बातें हो रही है। मैंने पास्टर जी से बोला, पास्टर जी बदतमीज़ी दे दो, तो उन्होंने बोला अब अगले साल होगी। तो लेकिन मैं बीची में टिपक गया और आपके पास आ गया यहाँ पर, अब कर दो बदतमीज़ी। कहेगा परमेश्वर इसका ले जाओ बदतमीज़ी करो। क्या होगा बदतमीज़ी में? इसके हाथ पैर बांधो, जाओ बदतमीज़ी दो इसको। यही है, हाथ पैर बांध देगा, ले जाकर नरक में डाल देगा, वहीं पर बदतमीज़ी होगी। बच्चन पढ़ते रहना आराम से। जो समय प्रभु का है उसको तुझ नहीं समझना है। जो मौका प्रभु आपको दे रहा है उसको तुझ नहीं समझना। बदतमीज़ी का सोच, लोग सोचते हैं कि पता नहीं इससे हमारा क्या क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। उद्धार के लिए प्रभु ने आज्ञा दिया है, उसको मानो, उसको करो। नहीं तो बाई चांस बीच में चले गए, जीवन का कोई, अभी गीत गाया था ना, ये जीवन है चंदर की लकड़ी, आग लगेगा जल जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। 2 दिन में क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता, कल क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। इसीलिए क्या है, आज मौका है तो उसको तुझ मत समझो। बिना बदतमीज़ी वाले थोड़ी स्वर्ग में जाएंगे। तो जो कलीसिया में बदतमीज़ी जब दी जाती है और आपके पास वो मौका है, उस समय तुरंत बदतमीज़ी लेना चाहिए। हालेलुया। नहीं तो बोलना कि अगले साल लेंगे, तो फिर इसी साल में चला जाओगे, काला कपड़ा पहन के जाओगे, कहीं खून लगा रहेगा, कहीं क्या है कुछ और दाग लगा रहेगा। ओके, दाग क्या क्या दर्शाता है? व्यभिचार वाला दाग, खून वाला दाग, जो मर्डर करते हैं, झूठ बोलने वाले दाग, सब कपड़े पे लिखा रहेगा। और लिखा रहेगा कि इस कारण से ये स्वर्ग में नहीं गया, इस कारण से नरक में आया है। तो कहीं बदतमीज़ी के कारण भी आप स्वर्ग में नहीं जाओ, इसलिए बदतमीज़ी लेना भी बहुत जरूरी है। ये राजा पूछ रहा था ऐसे ना, बिना कपड़ा पहने क्यों आया यहाँ पर? तो उसका मुंह बंद हो गया, कुछ बोल ही नहीं रहा है। सब व्हाइट पहने हैं और ये काला कपड़ा पहन के आया। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु के पास जाना तो व्हाइट कपड़े पहन के जाना है, काला कपड़ा पहन के। कहीं पता चला कि व्यभिचार भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, गालियाँ भी देते हैं, मर्डर भी करते हैं, और प्रभु के पास जा रहे हो। व्हाइट कपड़े का मतलब होता है पवित्रता को लेके जाना है प्रभु के पास। बदतमीज़ी हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका उद्धार हो गया। उद्धार कब होगा? जब उसकी संगति में चलते रहेंगे। कहीं आपका उद्धार खो ना जाए, आपका उद्धार कोई छीन ना ले। प्रभु कहता है कि तेरा अधिकार कोई छीन ना ले, उद्धार कोई छीन ना ले, इसलिए चौकस रहा। तू कहाँ से गिरा है, अमन फिर पहले के समान काम कर, तब तुझे जीवन की मुकुट मिलेगी। तब मैं जाति जाति के ऊपर तेरे को अधिकारी बनाऊंगा, अधिकार दूंगा, ऐसे नहीं दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जो लोग काला कपड़ा पहन के जाना चाहते हैं स्वर्ग में, वो बदतमीज़ी ना ले, और जो व्हाइट कपड़ा पहन के स्वर्ग में जाना चाहते हैं वो बदतमीज़ी ले। हालेलुया, हालेलुया। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें।